नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को प्रातःकालीन सत्र में स्टांग हृदय चिकित्सा स्थान पिताजी, मोनिका जी मैडम, वंदना मैडम जी, हरीश बत्रा सर जी, अश्विनी जी, सविता पेठे जी, विनीता चौहान जी मैडम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं कौन सा सूत्र करना है आज थोड़ा सा बता दीजिए। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी दिया है मैंने। सर चौथा करना है, क्षालितम क्षीरतोयन। जी, ये हम त्रयोदशो अध्याय चल रहा है हमारा और इसका चौथा सूत्र मैं पढ़ता हूँ और इसको मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको शेयर भी करूँ। अगर आपके पास है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। शेयर और स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है, मैडम ने शेयर कर दिया है जी। पैप्टिक विद्रुधि की चिकित्सा। हालितम क्षीरतोएनम लिम्पेदष्टमृतातिले पैक्तम घृतेन सिद्धेनम मंजिष्ठो क्षीर पद्मके वयस्याद्विनिशा श्रेष्ठा यष्टि दुग्धेश्च रूपयेत् न्यग्रोधादि प्रवालत्वक् त्वक् लेर्वाः। पैतृक विद्रोही का निग्रोधादि क्षीरी वृक्षों के क्वाथ से प्रक्षालन करके मुलेठी, गिलोय और तिल से शोधनार्थ लेप करें। ये कहते हैं मजीठ, खस, पद्माक, मजिष्ठो शीर पद्म के, इदारी, हल्दी, निशा यहाँ पे आया है, द्विनिशा, द्विनिशा में हल्दी और दारी और हरिद्रा दोनों आता है। प्रेष्ठा, प्रेष्ठा हम सब जानते हैं त्रिफला को कहा गया है। यष्टि दुग्धे, यष्टि दुग्धे का अर्थ है मधु, यष्टि मुलेठी, यष्टि यष्टि मधु जो है, दुग्धेश्च या दुग्ध का अर्थ है दुग्ध के साथ, रूपयेत इसको सिद्ध कर रोपण करें, यहाँ कहा गया है। आगे कहते हैं नग्रोधादि प्रवालत्व क्लेरवा, यानी बरगद आदि वृक्षों के कोमल पत्ते, छाल और फलों से सिद्ध घृत से भी हम रोपण कर सकते हैं, ये यहाँ पे कहा है। यहाँ पे विमर्श में लिखा है कि इस प्रकार द्रव्य से चौगुना आप घृत लें, घृत से चौगुना जल लें और जल के बराबर दुग्ध, इस सामान्य परिभाषा के अनुसार आप पाक करें। क्या पढ़िए मैडम जी। मैडम वंदना मैडम जी आप ही पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ सकता है। गीता मैडम जी आप पढ़िए, पढ़ मोनिका देती हूँ। मैडम आप प्रणाम पढ़िए, सर, कोई भी पढ़िए जी। मैं पढ़ देती हूँ पढ़िए। वैसे जी जी जोशी जी, सर, क्योंकि फिर मैं सेशन लीव करूंगी अभी। कोई बात। जी, आज वो है पुष्य नक्षत्र है, तो वो बन रहा है आयुष दर्पण पे। मैंने सीखा था स्वर्ण प्राशन बनाने की विधि। पूरा श्रेय में स्वर्ण प्राशन बनाने की विधि सीखने का देती हूँ आयुष दर्पण को। तो वही बन रहा है इस समय, और वो फिर मैं पिलाती हूँ बच्चों को। तो मैं इसको पढ़ देती हूँ अभी। आरक वदादि नाम
धौतम सुतुक्त कुंभ निशा तिलय लिम्पित कुलत्थ कादंती त्रिव्रत मैम वो पढ़ना था ये टीका पढ़नी थी ऊपर। टीका पढ़नी है मैडम, टीका। हाँ जी, अच्छा। सर्वांग सुंदरी हाँ जी। ये शेयर किया हुआ है व्रण स्क्रीन पे। गिरे ये सर यही वाला ना फोर्थ वाला। फोर्थ का जो संस्कृत टीका है उसको पढ़ दीजिए। पैत व्रण शीर तोयेन धौतम शीर्णो नैगृदादय मधुयष्टि का गुडुचि तिलय लिम्पित द्वहि घृतेन इत्यादि मंजिष्टादिभिः घृतेन सिद्धेन रूपयेत्। सामान्य परिभाषोक्त प्रमाणेन द्रव्य घृतम जल समक क्षीर नैगृदे इत्यादि प्रबालक्ष्य त्वक् च फल च प्रबाल त्वक् फलानि नैगृदादीनां प्रबाल तत् फले सिद्धेन वा घृतेन रूपयेत्। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। यहाँ पे बताया पैत व्रण क्षीरतोयनम देवतम। यहाँ कहते हैं कि पैतृक जो व्रण है उसको आप क्षीरतोयनम का अर्थ है क्षीर वृक्षों के क्वाथ से आप व्रण को धोएं। तो क्षीरणों में कौन कौन से आएंगे वृक्ष के क्वाथ? तो जग्रोधादय, जग्रोधादि गण के जो द्रव्य हैं जो भी उस वृक्ष हैं उनके कषाय से आप धोए। इसके अलावा कहते हैं अगला जो लाइन है मधुयष्टिका गुरुचि तिले लिम्पे द्वही, इसमें मुलेठी गिलोय तिल इनको आप लिम्पे द्वही मतलब आप लेपन करें। घृतेन स्या आदि। इसके बाद कहते हैं क्या घृत के साथ में क्या? तो कह रहे हैं मंजिष्ठादि विकृतेन सिद्धेन रूपयेत्, मतलब मंजिष्ठ आदि। तो आदि में यहाँ पे खस है, पद्माक है, विदारी है, दारू हरिद्रा है, त्रिफला है, मुलेठी है। इन सबको क्षीर से घृत सिद्ध कर आप जो है इसका भी व्रण को रोपणार्थ प्रयोग करें। सामान्य परिभाषोक्तम प्रमाणेनम। तो कितनी प्रमाण में लें, कितनी मात्रा में लें? तो कहते हैं द्रव्य घृतम जलम समक्षीरम चतुर्गुण विवर्धितम। कहते हैं कि द्रव्य से चौगुना आप घृत लें, घृत से चौगुना जो है आप जल लें और जल के बराबर जो है वो दुग्ध लें। इस समान परिभाषा के अनुसार आप पाक करें। इत्यत्र प्राक क्रमम। तो ये यहाँ पे बताया है। आगे कहते हैं, पढ़िए मैडम विनीता जी, पढ़िए अगली लाइन लास्ट वाली तोड़ के पढ़िए जी। प्रवालश्च त्वक् च फल च प्रवाल त्वक् फलानि। मतलब प्रवाल और त्वक, त्वक यानी कि दालचीनी, और फल और प्रवाल त्वक फलानि, या फिर प्रवाल और त्वक फल यानी कि जायफल। नहीं सर, त्वक फल क्या होगा फिर? त्वक फल जो है वो ठीक कह रहे हैं आप। ये त्वक फल जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ये बरगद आदि वृक्षों के कोमल पत्ते छाल फलों से सिद्ध कर। तो आप सही कह रहे हैं क्योंकि वो जायफल का भी यूज करते हैं इसमें। मोनिका जी कुछ बताना चाहती है शायद। सर इसमें मेरे को लगता है ये बोल रहे हैं कि प्रवाल या एला और एला या फल का मतलब, और या फिर प्रवाल का ही त्वक और फल, ऐसा मुझे लगता है। पर प्रवाल का तो त्वक और फल होता ही नहीं। तो सर ये वही है, दालचीनी तो नहीं होता है। त्वक फले दालचीनी और त्वक का अर्थ तो दालचीनी होता है। हाँ, त्वक फल का मतलब प्रवाल दालचीनी दालचीनी होगा। और फल जायफल के लिए ही होगा सर। जायफल के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि आप जानते हैं ना उसका जात्यंती तेल में भी तो यूज करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, उससे सिद्ध घृत तो ये जात्यंती तेल में भी तो उसका यूज करते हैं। तो व्रण रोपक है ही ना वो, इसलिए आदि कहा है। मतलब इनसे सिद्ध करके आप घृत को व्रण रोपणार्थ प्रयोग करें जी। तो ये और कुछ आपने कोई इसका, हम लोग करते हैं इसका यूजुअली हम लोग व्रण के रोपण में इस प्रकार के घृत का प्रयोग करते ही करते हैं और बना बनाया भी आता है, इसमें हमने देखा है। जैसे अभी जात्यंती तेल की बात बहुत अच्छा है। ये मधुयष्टि का हमारे जो प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए काफी अच्छा एक योग है। इसको इस प्रकार से आप घृत को जो है सिद्ध करके इस प्रकार से आप व्रण रोपण में प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। और निश्चित रूप से मुलेठी का भी स्वयं में अपने आप में ऊपर देखिए आप, तो गुरुचि है, तिल है, इन सबके लेप करने के लिए भी कहा है। तो और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्रण का पूरण भी करते हैं, व्रण का रोपण भी करते हैं।
संधान भी करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ये पैतृक व्रण की पैतृक विद्रधि की चिकित्सा में ये आया है। तो इसका हम व्रण रोपण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसका वर्णन है। और किसी को अपना कुछ बताना हो तो उसमें बताइए, फिर नहीं तो अगला सूत्र चलते हैं। सर पहले बताया था ना मैंने कि शीरी वृक्ष का मतलब जब कुछ नहीं मिला तो जैसे आप कह रहे हैं संधान करते हैं, तो शीरी वृक्ष का जो निर्यास है दुग्ध, उसको ऐसी जगह पे लगाया जहाँ से टंग के उस पर, जहाँ पर कि ब्लड रुक ही नहीं रहा था और कोई भी एलोपैथिक दवा भी नहीं कोई काम कर रही थी उस समय, और कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, इमरजेंसी थी। तो जो दुग्ध है वो लगाने के बाद वहां से ब्लड रुका ही नहीं, साथ में मतलब ब्लड तो रुक ही गया और वो संधान भी हुआ, यानी कि जहाँ से छेद था वो भी धीरे धीरे शाम तक में रोपित हो गया। और मधुयष्टि का अलग से ही बहुत मतलब व्रण रोपण में तो सब लोग यूज करते ही हैं। तो बाकी अलग अलग जैसे लेपन है, जैसे पोल्टिस के फॉर्म में लगाते हैं, तो ये सब अलग अलग तो अब सभी आप ने किए हैं। जी मैम, आप मॉडर्न से भी देखें तो इसमें जो है वो ये जो मुलेठी है, ये जो मुलेठी का प्रभाव हम लोगों ने देखा है। जैसे किसी को गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है तो हम लोग मधुयष्टि देते हैं, ये म्यूकोजा की लेयर को रिपेयर करने का काम करता है। रुचि को देखिए आप, तो वो जो है वीडियो मॉड्यूलेटर है। अगर आप इंडिविजुअल द्रव्यों को भी देखें, तिल तेल भी आपको हीलिंग इफेक्ट देता है। पित्त स्वयं में हीलर है, सबसे अच्छा हीलर है, और पित्त शामक है। ये मजीठ मजीठ का हम प्रयोग जो है कई बार, ये आई थिंक मंजिष्ठा है ये, इसका प्रयोग हम लोग तैल सिद्ध करने में भी करते हैं, घृत के सिद्ध में भी करते हैं, रोपण प्रभाव है इसका। तो ये मतलब क्षीर का स्वयं, दूध का स्वयं प्रभाव है, हीलिंग इफेक्ट है। हम लोग जो है घाव होता भी है तो कहते हैं हल्दी वाला दूध पियो। दारू हरिद्रा और हरिद्रा दोनों का यहाँ पर आया है। आप ऊपर सूत्र देखें तो निशा द्वय करके, द्वय निशा करके आया है। तो हरिद्रा और जो दारू हरिद्रा है, अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इनमें जो है वो हीलिंग इफेक्ट है इनमें। मैंने तो इसका प्रयोग कई दिखा है। दारू हरिद्रा शायद आपने देखा है, नहीं देखा, पहाड़ों में बहुत कॉमन है, इसका बहुत एक्सट्रैक्शन होता है। इसमें पूरी तरह से ये हीलिंग इफेक्ट देता है। लेकिन एक चीज और है इसमें, ये भी शायद यूज इसका करते हैं ना थोड़ा सर सा दारू। प्रयोग सावधानी से करना चाहिए जी। सर पहाड़ों पर ये प्रमेय में भी यूज करते हैं ना सर? हाँ, प्रमेय में यूज करते हैं, और बहुत बहुत मास लेवल पे इसका एक्सट्रैक्शन होता है। इसकी जो जड़ आप देखेंगे तो जड़ को आप हल्की सी, जड़ के ऊपर वाला हिस्सा छीलेंगे आप तो एकदम येलोइश कलर का दिखेगा ये। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये इसका लोग स्वयं कषाय जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के रूप में पहाड़ों में प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे कई बार कैल्शियम का डिप्लीशन होता है और जो है ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस बोन्स में आते हैं। तो कभी भी सिंगल ड्रग का यूज किसी भी रोग विशेष में ना करें। यहाँ पे भी देखिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ द्रव्य है, एक साथ एक ही द्रव्य का प्रयोग। एक रुचि भी मिलाया है, पंचशीर, इसका क्षीर वृक्ष का कषाय भी है, मधुयष्टि भी है। तो इन सब से फिर घृत में सिद्ध करना है, तो ये सभी चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन योग है। हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं इसको बना सकते हैं, अपने अपने यहाँ यूज करने के लिए रख सकते हैं। ये अपने अष्टांग हृदय में ऐसे बहुत सारे योग अभी आने वाले हैं। एक बार रिपीट करोगे सर? नमस्कार। बोलिए बत्रा सर। ब्रदर बोलिए सर। एनोरेक्टल केसेस में भी काम करेगा ये। पैतृक जो व्रण होंगे ना अंदर, पैतृक जो है विद्रधि, ऐसी चीजें होंगी अगर, तो आप इस घृत का प्रयोग जो है वो एनोरेक्टल केसेस में भी कर सकते हैं। ये जैसे फिशर है, उनमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा हीलिंग देखिए इफेक्ट देगा। सर बर्न्स में भी यूज कर सकते हैं और ना? बर्न में भी यूज कर सकते हैं, पित्त शामक है। तो ये डेफिनेटली जहाँ दाह हो, जहाँ पे व्रण हो, जहाँ हीलिंग प्राप्त करनी हो, जहाँ जहाँ पे शोफ हो रहा हो, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बताना एसिड चाहते बर्न्स हैं में बत्रा तो सर आप? सर कौन सा द्रव्य सर? नमस्कार सर, कौन सा द्रव्य की बात कर रहे हैं? मैं अभी अभी ज्वाइन किया सर सर। ये चौथा नंबर का सूत्र पढ़िए आप। पढ़िए आप सर, पढ़ेंगे आप? पढ़ पाएंगे? पढ़िए, नहीं ये सर, पढ़िए सर, चौथा मैं नंबर का मोबाइल सूत्र। से कैसे पढ़ा जाएगा सर? और अभी बेटे को छोड़ने जा रहा था सर। चलिए कोई बात, तो आपको सुबह का बाद थोड़ा में सा टाइम है, पढ़ ठीक लीजिएगा। है। अष्टांग हृदय, ये हमारे चिकित्सा स्थान अध्याय 13 त्रयोदश अध्याय का ये अभी हमने पढ़ा। ये चौथा चौथा सूत्र है। छालितम क्षीर तोयनम लिम्पेत अष्ट मृता अमृता तिलेय पैतम घृतेन सिद्धेनम मंजिष्ठो क्षीर पद्म के वयस्वा द्विदिशा श्रेष्ठा यष्टि दुग्धेश रूपये
न्यग्रोधादिक प्रबालत्वक वैर्वाह। यहाँ पे तो अब इसका अर्थ बताया, द्रव्य देख लीजिएगा आप। इसमें ठीक। बताया गया है कि आप जो है न्यग्रोधादिक शीरी वृक्ष के का अपवाद से पहले प्रक्षालन करें, फिर आप मुलेठी है, गिलोय है, तिल से शोधनार्थ लेप करें, फिर मंजीठ है, खस है, पद्माक है, विदारी है, हरिद्रा और दारू हरिद्रा है, त्रिफला है, मुलेठी है, दुग्ध से घी को सीध कर रोपण करें, या फिर बरगद आदि वृक्षों के कोमल पत्ते, छाल, फलों से सिद्ध घृत से रोपण करें। और किस प्रमाण में लें, तो यहाँ टीकाकार ने साफ लिखा है कि आप द्रव्य से चौगुना घृत, घृत से चौगुना जल, जल से के बराबर दुग्ध, इस सामान्य परिभाषा के अनुसार पाक करें। जी ठीक है सर। ठीक है सर। आइए अब कौन पढ़ेगा? विनीता मैडम। विनीता जी मैडम सर। पढ़ेंगी। कोई और भी पढ़ना चाहे? अब माधुरी मैडम, तकदीर सिंह जी, मुनीश शर्मा जी मैडम जी, वर्षा कौशिक जी, सभी को पढ़ना चाहिए। देखिए कितना अच्छा धीरे धीरे विनीता मैडम जी का कितना बढ़िया, मैडम वंदना मैडम का कितना बढ़िया प्रोनाउंसिएशन हो गया, मोनिका मैडम कितना अच्छा पढ़ती। भी पढ़ेंगे ना ऐसे, हमारा भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा। जी पढ़िए आगे। जी चलिए सर। जो भी पढ़ना चाहे पढ़िए आप। कफज विधृति वाला पढ़िए, इसको फिर समाप्त करेंगे इसको फिर करके। कफजम पुनः आरग वदादीना धौतम सक्त कुंभ निशातिलय लिम्पेत कुलत्थिका दंती त्रिवित श्यामा अग्नितिलवके ससैंधवे स गौमूत्रे तेलम कुर्वीत रोपणम। कफज विद्रधि चिकित्सा। आरग वदादिगण अष्टांग हृदय सूत्र 15/17 के द्वारा निर्मित क्वाथ से सेचन करें। ऊपर से सत्तू, निशोध, हल्दी और तिल को पीस कर लेप करें। इस लेप से व्रण के फूट जाने पर कुल्थी, दंतीमूल, निशोध, कृष्ण सारिवा, चित्रक, लोध, सेंधा नमक तथा गोमूत्र के योग से पकाए तेल से रोपण क्रिया करें। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ा आपने। मोनिका मैडम आप टीका पढ़ दीजिए इसकी। जी सर, प्रणाम सर। कफजम तु व्रणम आरग वदादिना हृदय सूत्रस्थान अध्याय 15 श्लोक 17 धोत सक्तवादी भी लिम्पेत कुलत्थिकादि भी द्रव्यै तेल रोपणम कुर्वीत। सर इसमें कफज विद्रधि के बारे में बताया है। कफज विद्रधि के व्रण में आरग वदादि गण जो हैं उनसे सर धोत सक्त्यादि भी लिम्पेत, इसका क्या मीनिंग है सर? सॉरी मैंने मिस कर ये दिया। कौन सा? ध्योत धोत सक्तवादी सक्त्या, लिम्पेत। यहाँ पे हाँ कह जी, रहे हैं हाँ कि आप इसको जो है वो लेप बनाएं। धोतम, धोतम का मतलब ये है कि धोकर के, इनसे जो आपने आरग वदादि गण पढ़ा आपने, उनसे धोकर, आगे कहते हैं सत्तू कुंभ निशातिले, सत्तू दंती, निशा का अर्थ हरिद्रा और तिल, इनसे लेपन, लेप बना के लेप करें कहते जी। और कुलत्थिक आदि भी द्रव्य तेल रोपणम कुर्वीत, उसी तरह से हैं। कह रहे हैं कि कुल्थी, दंती और जो कुलत्था, क्या कह रहे हैं कि कुलत्थिकादि भी द्रव्य तैलम रोपण कुर्वितम, यानी कुलथी आदि द्रव्य, यानी कि कौन कौन से द्रव्य हैं, तो ऊपर हमारे मूल सूत्र में आया है, आप पढ़े। कुलत्थिका दंती त्रिवृक्ष अग्नि तिलवके, कुलत्थी दंती त्रिवृक्ष कालीनिशोध चित्रक तिलवक सैंधव, इनसे आपने बनाना है। तो इनको गोमूत्र के साथ में रोपण करने वाला, आगे लिखा है ससैंधवे सगोमूत्र तैलम पूर्वित रोपणम। तो आप इस प्रकार से रोपण के लिए जो है वो सिद्धित इस प्रकार से तेल को बनाएं, ये बताया। और आगे यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं कि वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के संदर्भ भी दिए। अगर आपको डिटेल आपको जानना है, जैसे नगरोदादि में कौन कौन से द्रव्य हैं, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कफज व्रण में आरग वदादि गण के आप देखना चाहते हैं द्रव्य, तो आप अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15वें अध्याय के 17वें सूत्र पर भी जाके जरा नजर मार लें, ये कह रहे सर हैं। मैंने खोला हुआ है, पढ़ दूं? पढ़िए ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और अच्छा हो जाएगा, पढ़ना पढ़ आरग लीजिए। वदादिगण में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? अमलताश, इंद्रियो, पाटला, करंज, नीम, गुड़ूची, मूरवा, सुवृक्ष या विकंकत, पाठा, चिरायता, कटसरैया, परवल, लता करंज, करंज, छतिवन, चित्रक, कलौंजी, मैनफल, सहचर तथा सुपारी। यह गण वमन, कुष्ठ, विषविकार, ज्वर, कफज रोग,
खुजली तथा प्रमेह रोग को नष्ट करता है एवं दूषित व्रण को शुद्ध करता है। बहुत बढ़िया, सही। तो यही द्रव्य हमने प्रयोग करने हैं, ये यहाँ पे संदर्भ में दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे एक सूत्र और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो समय भी हो जाएगा। अगला सूत्र मैं आप में से कोई पढ़ दीजिए। अगला सूत्र पढ़ दीजिए मैडम, कोई भी। मनीष मैडम जी आप पढ़ दीजिए, चलिए। माधुरी मैडम, कोई भी पढ़ दीजिए। आपके पास अगर किताब है तो वहां से पढ़िए, नहीं तो जी सर, जी प्रणाम पढ़िए। सर। जी सर, असंतनिश भोज नहीं, श्वेत। ये वाला कफज विकृति की पहले आपने मूल सूत्र पढ़ना है। जो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 13 अध्याय का 5वां सूत्र पढ़ेंगे आप। है आपके पास पुस्तक? ये सर पुस्तक तो है, अध्याय अध्याय 13 को। 13 अध्याय खोलिए, 5वां सूत्र पढ़िए। जी सर, एक 5वां तो हो गया शायद, ये 7वां सर सर अब ये 7वां 7वां पढ़ना था। 7वां पढ़िए सातवां मैडम, 7वां। हाँ, ये वाला रक्तागंतुद भवे। हाँ, और ये रक्त तथा आगंतुक विकृति की चिकित्सा, ये वाले पढ़िए। जहाँ रक्ता आगंतुक भवे है ना, वो वाला नहीं मिला? सर 7वां नंबर अभी का मिला। सूत्र देखिए, दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है, ये आपको शेयर शीतांबु। स्क्रीन मैम स्क्रीन पे देख लीजिए मैम, 7 पे देख लीजिए। शीतांबु। सर मैं अपनी बुक भी साथ साथ देख, शीतांबु धारण। नहीं नहीं, अच्छा, वरुण आदिगण। नहीं नहीं 7वां मैम, सूत्र आप ना देखिए, चिकित्सा शेयर साम स्क्रीन पे देखिए है ना, मैडम, यहाँ इससे देखिए, पहले मैम आदि से ऊपर वाला। हाँ जी हाँ जी। अरुणादि के ऊपर। वरुण आदि रक, रक्ता आगंतुके भवे कार्या पित्त विदृधि पित्त विद्रधि पित्र वत विदृधि क्रिया। कहते क्या है, वत यहाँ ये क्रिया। कह रहे हैं कि जो रक्तोद्भव या आगंतुज जो विद्रधि के रोगी आते हैं, उनमें आपको चिकित्सा कैसी करनी है, तो पित्त विद्रधि वत क्रिया। पित्तज विद्रधि में जो आपने ऊपर पढ़ा, पैत्तिक विद्रधि की चिकित्सा, वैसे ही चिकित्सा करनी है, ये कहा गया। ठीक है मैडम? अब इसका जी सर। संस्कृत टीका कौन पढ़ेगा? पढ़िए विनीता मैडम जी, कोई तो पढ़िए। जी सर। रक्तो प्रणाम सर। उद्भवे तथा आगंतुजे क्षतो उद्भवे च विद्रधो पित्त विद्रधि तुल्या क्रिया कार्य। मतलब जो रक्त से उत्पन्न हुई हो तथा जो आगंतुज हो या और छत से जो उत्पन्न हुई हो, ऐसी विद्रधियों की पित्त विद्रधि की तरह क्रिया करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपने अभी जो पढ़ा उसी को लिखा है, रक्तोद्भवे तथा आगंतुजे क्षतोद्भवे च विद्रदौ पित्त विद्रधि तुल्या क्रिया कार्या। चाहे रक्तोद्भव हो, चाहे आगंतुज छत से उत्पन्न विद्रधि हो, उन सब में पित्त विद्रधि तुल्या क्रिया कार्या। पित्तज विद्रधि के तुल्य हमने क्रिया करना है, चिकित्सा करना है। तो आइए हम 8वां सूत्र पढ़ते हैं, ये तो जबरदस्त है। इसको कंप्लीट करेंगे तब तक समय भी हो जाए। चलिए अश्विनी जी पढ़ेंगी मैडम? मैडम है सर है पता नहीं, यस, नमस्ते सर। नाम मैं really जानता नहीं हूँ, शायद अनम्यूट किया है आपने। जो भी पढ़ना चाहे, सविता, कोई भी पढ़ना चाहे। हाँ मैं पढ़ दूं सर। जी प्रणाम पढ़िए सर। पढ़िए पढ़िए। वरुणादि गणक्वाथौ अपक्वे अभ्यंतरोत्थिते उशकादि प्रतिवापम पूर्वान्ने विद्रदौ पिबेत। सर अर्थ नहीं है मेरे पास, बुक नहीं है यहाँ पे। मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ कह रहे हैं, वरुणादि कणक क्वाथम अपक्वे अभ्यंतरो उत्थिते। कहते हैं कि आप जो आभ्यंतर से उत्थित हो रही हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर विद्रधि भी कहते हैं, जो अंदर से ऊपर की तरफ आ रही हो। और साथ में कह रहे हैं अपक्वे, यानी जो पका ना हो। आपने कभी कभी देखा होगा ऐसा। तो ऐसे में वरुणादि गण के क्वाथ में कहते हैं उशकादि प्रतिवापम पूर्वाण्य विद्रदो पिबेत। उशकादि गण के द्रव्यों का प्रक्षेप देकर पूर्वान्य में पिलाएं। यानी ऐसी विद्रधि जो ऊपर की तरफ नहीं आई, ऊपर मतलब आभ्यंतर, ऊपर नीचे से ऊपर आभ्यंतरो उत्थित है, इंटरनली आ रही हो, ऐसा लगता हो, मतलब अंतर विद्रधि भी जिसे कहते हैं, उसमें उसको और साथ में अपक्व हो, जो ठीक से, जिसमें मतलब अभी हम लोग कई बार देखते हैं ऐसी विद्रधि हमें मिलती है, हम उसे पक्व करने का प्रयास करते हैं, फिर हम उसमें व्रण का उपचार करते हैं। ऐसे में वरुणादि गण का क्वाथ में उशकादि गण के द्रव्यों का प्रक्षेप देकर के प्रयोग करें। इसकी टीका पढ़ेंगे तो आपको
यहाँ पे मैडम विनीता जी आप वो चैप्टर खोल लीजिए जहाँ पे जो है वरुणादि गण के द्रव्य बताए हैं और उष्कादि गण के द्रव्य बताए हैं, और प्लस जी सर। संस्कृत टीका पहले पढ़ दीजिए जी। जी सर। अंतरे विद्रधो वरुणादि हृदय सूत्र स्थान 15/21 गण क्वाथ मूषकादि हृदय सूत्र स्थान 15/23 प्रतिभा पूर्वाहे पिवेद। मतलब अंतर विद्रधि में वरुणादिगण उष्कादिगण के को प्रतिभा करके, मतलब जो फांड होता है पूर्वाहे पिवेद, इसको पिलाना चाहिए। तो जरा ये द्रव्य भी पढ़ दीजिए जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15वें अध्याय के 21वें सूत्र में आए हैं, जी सर। जिसमें वरुणादिगण में जी वरुण लाल फूल वाली कट सरैया, सफेद फूल वाली कट सरैया, शतावर, चित्रक, मूरवा, बेल, करकट श्रृंगी, कंटकारी, बनभंटा, करंज, पूती करंज, अरणी, हरे, सहजन, दर्भ तथा रुजाकर या हिंताल, यह गण कफज विकार, मेदो विकार, मंदाग्नि, उरुस्तंभ, शिरसूल, गुल्म विकार तथा विद्रधि, भीतर की ओर मुंह वाला फोड़ा को नष्ट करता है। ये तो वर्णादिगण है। और सर उष्कादिगण में उशक, तूतिया, तूतिया जो जिसको तुथ कहते हैं सर, हींग, हरा काशी, सेंधा नमक तथा शिलाजीत, यह गण मूत्र कृच्छ, अश्मरी, गुल्म, मेदो विकार एवं कफज विकार को शांत करता है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो जो अभी जितने भी हमने पढ़े हैं, अभी पैतृक विद्रधि, कफज विद्रधि और अभी रक्तज और आगंतुज विद्रधि की चिकित्सा, इसमें हम देखें तो पैतृक विद्रधि में बेसिकली जो है व्रणरोपण द्रव्यों के साथ पित्त शामक द्रव्यों का प्रयोग बताया है। कफज विद्रधि में अगर आप देखें तो जो है कफ के शमन के लिए और व्रण के रोपण करने के लिए द्रव्यों का प्रयोग बताया है। और अभी जो हमने पढ़ा, अभी जो रक्तज और आगंतुज विद्रधि है, इनमें बेसिकली विद्रधि जो हमने अभी ऊपर पैतृक विद्रधि पढ़ी थी उसी के समान बताई है चिकित्सा। तो ये हमारा इससे जो है विद्रधि की चिकित्सा के बारे में तीनों जो वातज, पित्तज, कफज, इससे पहले हमने विद्रधि की मेन चिकित्सा पढ़ी थी पहले सूत्र में, फिर दूसरे में हमने, तीसरे में वातज विद्रधि की चिकित्सा पढ़ी, चौथे में पैतृक विद्रधि की चिकित्सा पढ़ी, पांचवें छठे में कफज विद्रधि की चिकित्सा पढ़ी, और अभी सातवें में हमने रक्तज और आगंतुज विद्रधि की चिकित्सा पढ़ी। तो यहाँ और कुछ आप मैडम अंजना मैडम भी आ गई हैं, तो लास्ट में फाइनल कमेंट्स जो है इसका हम उनसे लेते हैं, फिर हमारा समय भी हो जाएगा, 4 मिनट बचे हैं। मैडम अंजना मैडम का स्वागत है। मैडम अभी हमने ये सारे जो है कफज है, पित्तज है, आगंतुज है, ये अंतर विद्रधि है और रक्तज विद्रधि है, इनकी चिकित्सा हमने पढ़ी। तो जरा इस पे अपना जो है रिमार्क दीजिए, फिर हम सेशन समाप्त करें। जना मैडम जी को आवाज आ रही है हमारी? जी जी सर, जी सर, जी सर, अभी जी अभी जी, सर 2 मिनट दीजिए मेरे को, अच्छा बस कोई 2 बात मिनट नहीं, सर। फिर उसके बाद हम जो है वो सेशन को मोनिका मैडम शांति मंत्र पढ़ेगी और फिर समापन करेंगे। चलिए, तो ये हमने देखा, इसमें विद्रधि की चिकित्सा के बारे में हमने अभी देखा। अभी हमारा जो अगला है वो कल करेंगे, वो अंतर विद्रधि की चिकित्सा है, 8वां सूत्र है। मैं जो लोग फेसबुक पे देखते हैं, मैं आपसे भी, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7 बजे हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है। आप अपने सामने अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 13, कई लोगों ने पूछा है कौन सा चैप्टर है, 13वां अध्याय, और हमने अभी किया है आज 7वां सूत्र तक। कल 8वां आप खोल के बैठिएगा पुस्तक, साथ में टीका भी आपको यहाँ शेयर स्क्रीन के माध्यम से मिलेगी, और आप अपने जो है दूसरों, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने मित्रों को भी बताइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और वंदना मैडम बता रही है कि आज पुष्य नक्षत्र है। वाह भाई, आज तो बहुत अच्छा दिन है, इतना अच्छा दिन है आज, स्वर्ण स्वर्ण प्राशन कराने का दिन है, और इतने अच्छे दिन में हम संगीता भी पठन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अंजना मैडम जी फाइनली बताइए कुछ जी। जी सर, जी सर, नमस्कार सभी लोग को शुक्रवार, नमस्कार सर। सर अभी जैसे हम लोगों ने प्रमेय रोग पढ़ा, उसके बाद हम उसमें अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान के अध्याय 13 में चल रहे हैं, और वहाँ विद्रधि वृद्धि चिकित्सा की बात चल रही है। तो ये बड़ा स्पेसिफिक भी है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो वृद्धि रोग एक अलग ही चैप्टर है और विद्रधि एक अलग ही है, एब्सिस जिसे हम कहते हैं, और दूसरा वृद्धि रोग है। तो वृद्धि रोग से हम कई चीजें रहते हैं, जाके चरक सूत्र और चरक चिकित्सा स्थान का भी अगर हम देखेंगे तो उसमें कई बताया गया है, स्पेशली सुश्रुत में इसके बारे में बताया है। फिलहाल अष्टांग हृदय पढ़ते हैं और उसके बाद कल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।
तो अष्टांग हृदय में जो हम सामान्य चिकित्सा से सभी लोग पढ़ चुके हैं, और उसको किस तरह से उसकी चिकित्सा करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। और वहां पे इन्होंने यही मैंने बताया कि जैसे हम आप लोग सब पढ़ चुके होंगे, बीच में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी इसलिए नहीं अटेंड कर पा रही थी, कि वहां पे हमें किस तरह से सफाई मतलब उसको विमलापन करना चाहिए। मतलब ये है कि उसका जो ब्लड शोफ वगैरह होता है उसकी चिकित्सा हमें करनी होगी। तो यहाँ पे रक्त मोक्षण का उन्होंने सबसे पहले बताया है। और जो व्रण व्रण के बारे में हम लोग सभी पढ़े हैं सुश्रुत संहिता में, तो उन्होंने बोला है कि उसका पाटन, शोधन और रोपण। तो इस तरह से जो है सामान्य चिकित्सा सूत्र दिया है कि जब भी हम किसी विरोधी की चिकित्सा करेंगे तो वो अगर हम देखते हैं कि वो दो प्रकार की स्पेशलिस्ट बताई गई है, आप सबने पढ़ा है, बाह्य और अभ्यंतर। और बाह्य में फिर उन्होंने बताया गया है कि वातज, पित्तज, कफज, अनिपातज, अभिघातज, रक्तज, इस तरह से उन्होंने पूरा बताया। और अभ्यंतर में ये कहाँ कहाँ हो सकती है, जो कि आज भी दिखती है। हम लोग आज भी अगर देखते हैं तो यकृत में जो लीवर एब्सिस हम सभी देखे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बताया बस्ती मुख में बताया, गुद गुद वाली भी हम समझ सकते हैं। बस्ती मुख में इन्होंने बताया, बस्ती मुख स्पेशली कहा है तो इसका मतलब है कि यूरेथ्रल एब्सिस हो गया, एनल एब्सिस हो गया। नाभि नाभि में बच्चों में बहुत ज्यादा हमें एब्सिस मिलती ही है, हम सभी देखे हुए हैं। उधर उधर में जो है इन्होंने एब्सिस के बारे में बताया है। ग्रोइंस में भी बताया है, वक्षण जिसे कहते हैं हम लोग, गुर्दा। और उसके अलावा प्लिया, हृदय और क्लोम, इतना सारा इन्होंने हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, जो कि प्रैक्टिकली हम लोगों ने सभी ने देखा भी है कि ये हृदय और क्लोम के बारे में तो फिर भी हमारे पीडियाट्रिशियन वगैरह एक आध बार डिस्कस किए, लेकिन हृदय के बारे में अभी हमें इतना केस नहीं दिखा है। लेकिन हमने जो देखा है वो हमने यूरेथ्रल एब्सिस देखी है। और यूरेथ्रल एब्सिस के साथ साथ अगर हम मोटा मोटा दे दें तो बर्थोलिन सिस्ट, और बर्थोलिन सिस्ट के बाद जब बर्थोलिन सिस्ट वो हो जाती है या उसको ऑपरेट करते हैं तो कभी कभी वहाँ इन्फ्लेमेशन बहुत होता है। तो इस तरह की भी जो प्रैक्टिकली एब्सिस हमने देखी है। और सबसे बड़ी बात जैसे इन्होंने बताया है, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में छीरी वृक्षों की सब जो है बहुत अच्छा सिंचन बताया है, स्पेशली जहाँ पे पित्त का प्रकोप ज्यादा है। और उसके ऊपर लेप वगैरह का भी जो वर्णन आया है, मुलेठी का, गुरुच का, उसका लेप बहुत अच्छे से इफेक्टिव भी होता है। चांगेरी घृत का वर्णन हम लोग वहां करते हैं जहाँ पे एब्सिस ना होके केवल प्रोलेप्स का केस होता है, या हमें लगता है कि यहाँ मस्तिष्क जो है काफी शिथिलता हो गई है, तो उसको संकुचित करने के लिए चांगेरी घृत का उपयोग करते हैं। बाकी जो धोवन का धोवन मतलब यहाँ वाश करने की बात आई है, प्रक्षालन की बात आई है, मुझे आज भी लगता है कि हमारे पास जो ये छीरी वृक्ष का कषाय है उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो सर ये लेक्चर तो आपने बहुत अच्छे से लिया होगा, मैं इसकी सब सुनूंगी, आप लोगों का डिस्कशन में सुनूंगी। और टाइम भी हो रहा है क्योंकि बहुत तो लंबा है, मैडम, तो मोनिका कल मैडम, फिर से। शांति मंत्र का जी पाठ कर दीजिए और सेशन समाप्त कर दीजिए। जी सर। जी सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस सत्र में प्रतिभाग करने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो। प्रणाम।